guys, welcome back to my channel कार्टे कथन, your close friend. I hope आप सब लोग ठीक होंगे एंड अपने अपने घर में होंगे एंड पूरे प्रिकॉशंस ले रहे होंगे. So I know मैंने बहुत टाइम बाद वीडियो बनाई है, ऑलमोस्ट अराउंड 2 मंथ्स बाद. So आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं अपनी हर वीडियो में एक टिप देती हूँ स्टार्टिंग में. So आज की टिप है बाय रॉबर्ट इंग्रसोल, दैट वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स. इसका मतलब ये है कि जब हम लोगों की हेल्प करते हैं या उनको थोड़ा सा भी कुछ पुश करते हैं कि ये करो, उनको हैप्पीनेस देते हैं, तो हमें ना बहुत ज़्यादा खुशी सी होती है, हमें अबंडेंट फील होता है विद जॉय एंड हैप्पीनेस. तो ये लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी को भी हैप्पी करना, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला पर्सन किस प्रॉब्लम से मतलब डील कर रहा हो. तो मे बी अगर आप उन्हें एक डेली एक अच्छी बात भी कह देना तो उनका दिन बन जाएगा. सो ये वीडियो भी उसी बेसिस पे है एंड इट्स रिलेटेड टू आवर प्रीवियस वीडियो जो हमने बनाई थी विद माय पार्टनर्स, एंजाइटी. तो वो पार्ट 1 थी एंड दिस इज पार्ट 2. इसमें क्या है, हम ना 3 एंजाइटी जो रह गई थी लास्ट वीडियो में वो हम डिस्कस करेंगे. एंड ये वाली जो 3 एंजाइटीज है ना, आपने उनका ना नाम सुना होगा कहीं ना कहीं या आपने देखा भी होगा अपने आसपास. जैसे कि ये है OCD, लाइक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. सेकंड पैनिक डिसऑर्डर. थर्ड है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. आइए शुरू करते हैं पहले पार्ट के साथ, दैट इज OCD विच मीन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. इसमें क्या होता है कि पर्सन को ना एक नीड होती है कि वो हर काम सही करे, परफेक्ट करे, एंड वो नहीं होता ना तो उनको ना बेचैनी होने लग जाती है. लाइक आपने देखा होगा आपके आसपास कि कुछ लोगों को ना बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस का शौक होता है, साफ सफाई का. तो जब तक साफ नहीं हो जाता वो चैन से बैठ नहीं पाते. इसका मतलब है कि उनको ना एक जुनून सवार हो जाता है कि ये चीज़ मैं करके रहूँगा, और जब तक नहीं होती, चाहे उस चीज़ को घंटे लग जाए या पूरा दिन लग जाए, वो करते रहते जब तक वो उनके हिसाब से नहीं होती है. तो इसका ना ऐसा कोई कॉज नहीं है कि ये बच्चों पैदा होते ही होते हैं या धीरे धीरे कुछ होता है उसकी वजह से आ जाती है. तो ये हो जाती है, किसी को भी हो सकती है, इट्स नॉर्मल. सो अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं. एक होता है सिमेट्री फैक्टर, कि उसमें पर्सन को ऑर्डरिंग और काउंटिंग से बहुत ज्यादा प्यार समझ लो होता है कि उसको प्रॉपर इस चीज में चाहिए कि ये 1 से 10 है तो 1 से 10 ही होने चाहिए. उसका एक एक्स्ट्रा हो जाएगा ना तो पागल हो जाएंगे, टेंशन में हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा. सेकंड होता है कि क्लीनलीनेस फैक्टर होता है कि उनको हर चीज क्लीन चाहिए, साफ चाहिए. अगर एक भी चीज उनको जरा सी भी डस्ट पार्टिकल्स दिख गए ना तो उनको वो जगह इरिटेशन होने लग जाएगी बहुत ज्यादा. और ये शायद से आपने आसपास देखा भी होगा, अपने फ्रेंड्स को देखा होगा या अपनी फैमिली में किसी को देखा होगा. थर्ड है, ये बहुत जनरली बाहर नहीं आता एंड आपने रियरली किसी को देखा होगा, दैट इज फॉरबिडन थॉट. उसमें क्या होता है कि पर्सन को ना जो डिस्ट्रेस, जो वायलेंस होती है, सेक्सुअल वायलेंस होती है, उनसे बड़ा ना लाइक प्यार सा होता है. वो उन्हें देखना बहुत पसंद होता है कि उनको अच्छा लगता है, तो वो देखते रहते हैं एंड उनका माइंड भी उसके अकॉर्डिंग हो जाता है. ये बहुत पर्सन शेयर नहीं करते हैं कि उनको एक्चुअल में ऐसा फील होता है कि नहीं होता, बस वो छुपाते रहते हैं अपने अंदर ही अंदर. सो ये मोस्ट बहुत ज्यादा एक गलत फैक्टर है अगर, और इसको डील करना भी उससे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. क्लीनलीनेस एंड उसको तो हम डील कर सकते हैं एंड एक पर्सन संभाल सकता है, बट जो चीज हमें पता ही नहीं चल रही है अंदर से तो हम उसको डील कैसे करेंगे. सो उसमें क्या होता है, उसमें पर्सन की ना नीड बन जाती है कि वो अपनी कंपल्शंस को, एक टाइप की एडिक्शन है उनकी ना, कि उसको कंप्लीट करके रखनी है. और अगर वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी ना तो उनकी एंजाइटी भी खत्म हो जाएगी. तो इसलिए हम उसको एंजाइटी में काउंट करते हैं, नॉर्मल कोई डिजीज में काउंट नहीं करते. पैनिक तो हमारा सेकेंड डिसऑर्डर है पैनिक डिसऑर्डर. इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास ना टेरर ही टेरर है, मतलब कोई आपको मार देगा, कोई आपको कुछ कर देगा, जिसकी वजह से आप इतना ज्यादा वो हो जाते हो ना कि आपको लगता है कि आपको हार्ट अटैक भी आ रहा है
इसका ना कोई कॉज नहीं है कि पर्टिकुलर इस वजह से होता है, इस वजह से होता है। इट कैन बी मतलब ट्रिगर्ड बाय एनीथिंग, कि आप कोई जगह पे हो, मतलब मैं अभी इधर बैठी हूँ, अभी मेरे को भी अगर मैं इस चीज से डील कर रही हूँ तो मेरे को इधर बैठ के भी डर लगने लग जाएगा और मेरे को इतना ज्यादा ऐसे हिलने लग जाऊंगी एंड मेरे को सांस आनी बंद हो जाएगी, ये सारी चीजें हो जाएंगी। और ये सबसे ज्यादा ना वुमेन्स में होता है। ये वुमेन्स में सबसे ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रेस लेती है, वो डेली इतना काम करती है एंड ऊपर से फैमिली स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, तो उनमें सबसे ज्यादा ये चीज होती है। ऑल्सो दे आर नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स, बट ना ये आपकी पूरी लाइफ की प्रॉब्लम बन जाती है। आप कार चला रहे हो, मॉल जा रहे हो, अपनी फैमिली के साथ बैठे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, कहीं पे भी ये चीज ट्रिगर हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि मैं मरने वाली हूँ। आप इतने ज्यादा स्वेटी हो जाओगे, मतलब बहुत पसीना आने लग जाएगा, आपके चेस्ट में पेन होने लग जाएगा, आप बहुत ज्यादा हॉट फील करने लगोगे। तो ये किसी भी चीज से हो सकता है। आपको एक उनकी कोई भी किसी की बात भी इग्नाइट कर सकते हैं, आपको कोई चीज देखकर आप ये चीज आपको पैनिक होना स्टार्ट हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स है जिनकी वजह से होता है। एंड तो मैंने जैसे कहा कि इसका कॉज कोई नहीं है, बट दे आर लाइक सम ऑप्शंस की, मतलब किसकी वजह से हो सकता है। जैसे कि साइंटिस्ट ने गेस करा कि आपको ये मेजर स्ट्रेस से हो सकता है, जब आप बहुत ज्यादा किसी चीज से स्ट्रेस होते हो। सेकंड, आपको जेनेटिकली आप ये चीज फेस कर रहे हो। थर्ड, कि आपको कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ, अभी रिलेटेड किसी की डेथ से या अपने एक्सीडेंट से फेस आउट हुए। और जैसे कि हो गया कि आप जैसे कि अभी घर से बाहर निकलते हो, आपको सोशल फोबिया हो गया। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सोशल फोबिया होता है जब आप बाहर लोगों से मिलते हो, तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ इग्नाइट करता है आपके इस पैनिक डिसऑर्डर को। थर्ड है पीटीएसडी, दैट मीन्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसका मतलब है जब आप कोई एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से डील करते हो या फेस करते हो उस चीज को, तो आपको ये बाद में आने लगते हैं उस इवेंट के बाद। जैसे कि आपका हो गया कि जो सोल्जर्स होते हैं जो मतलब फाइट्स में आते हैं, या जिस किसी के साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ होता है, या किसी ने बहुत लाइक गंदा एक्सीडेंट देखा होता है, उसकी वजह से ये सारे हम ये डिसऑर्डर मतलब एंजाइटी होने लग जाती है। अब इसमें क्या होता है कि हम उस प्लेस पे या उस रिलेटेड पर्सन को देखते हैं, या हमें मतलब फ्लैशबैक्स आने लग जाते हैं, हमें सपने आने लग जाते हैं, नाइटमेयर्स आने लगते हैं। हम रात को सोते सोते सडनली हमें सपना आ रहा होगा एंड हम डर के उठ जाते हैं, हमें इतने पसीनों वाली हालत में उठ जाते हैं। और इस ये जो डील कर रहे होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, या बहुत ज्यादा चुप हो जाते हैं और वो किसी से बात नहीं करते और वो सबसे दूर होने लग जाते हैं। उनको उस हर चीज से डर लगता है जो उस चीज को बढ़ा दे। जैसे कि इवन कोई अगर लाउड म्यूजिक भी चल रहा होगा ना, या कोई चिल्ला भी होगा किसी और के ऊपर, तब भी वो डर जाएंगे, वो रोने लग जाएंगे, वो शेक करने लग जाएंगे। उसकी वजह से वो सबसे दूर होते रहते हैं, किसी किसी के पास जाना पसंद नहीं करते, किसी क्लोज आना पसंद नहीं करते, फैमिली से कनेक्ट करना रह दूर हो जाते हैं, एंड कोई भी सोशल इवेंट में नहीं जाते हैं। और क्या होता है कि धीरे धीरे इतने अकेले हो जाते हैं ना कि दे गेट इनटू बैड हैबिट्स लाइक अल्कोहल अब्यूज और ड्रग अब्यूज। अब इन तीनों एंजाइटीज के मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, किस वजह से हो जाता है। अब इसके कुछ ना कॉमन सिम्टम्स हैं इन तीनों एंजाइटीज के, कि पर्सन को कैसा फील होता है, और आप कैसे जज कर सकते हैं कि अगर आपके आसपास कोई डील कर रहा है तो आप कैसे देख सकते हो और बता सकते हैं कि अच्छा ये पर्सन ये इससे डील कर रहा है, इस पर्सन ये फेस कर रहा है बेसिकली। सो उसको बहुत ज्यादा हार्ट बीट उसकी तेज हो जाती है, उसको लगता है कि उसको अटैक आ जाएगा, उसको सांस नहीं आ रहे होते, उसको पसीने छूटने लग जाते हैं, वो बहुत ज्यादा इरिटेट होने लग जाता है, फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है। या अगर नॉर्मल आप देख रहे हैं तो उसको नींद आनी बंद हो जाती है, वो सबसे दूर होने लग जाता है। ये लाइक नॉर्मल आसपास के वो है। मैंने आपको ना अब इन सब के सिम्टम्स, कॉजेस, कैसे होती है, क्या मतलब होता है, सब बता दिया मैंने आपको। अब ना इसके ट्रीट कैसे कर सकते हैं, इनको ठीक कैसे किया जा सकता है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दो वेज होते हैं कोई भी चीज को ठीक
ट्रीट करने के लिए लाइक मेंटली। तो एक होता है आप उसको मेडिकेशन हो, सेकेंड होता है कि आप उसको थेरेपी, आपने सुना होगा साइकोलॉजिस्ट के पास या किसी पास साइकेट्रिस्ट के पास जाके उनसे बात करो। एंड हम बहुत लोग ना डरते हैं कि पता नहीं क्यों होते हैं साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट क्यों होते हैं, बट ये बहुत नॉर्मल सी बात है एंड कोई भी पर्सन ना जा सकता है, ऐसा नहीं कि कुछ खा जाएंगे आपको। सो ये दो वेज हैं। तो फर्स्ट ना इन तीनों के लिए ना मेडिकेशन सेम ही है, लाइक एसेसराइज है, एसएनआरआईज है, बेंजोडाइजेपिन्स है, और ये ना डॉक्टर्स के एडवाइस के साथ ही लेने, बिना डॉक्टर अगर आपको एडवाइस ना करे तो नहीं लेने हैं। जनरली सारे डॉक्टर्स जो हैं वो हमेशा थेरेपी ही एडवाइस करते हैं। एंड ना इन तीनों के लिए ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप प्रॉब्लम है। सो पैनिक डिसऑर्डर के लिए जो दो एक है वो है साइकोथेरेपी। उसके अंदर क्या होता है कि आप बात करते हैं, आप डॉक्टर से, जो भी आपका साइकोलॉजिस्ट होगा, आप उनसे बात करते हैं, आप उनसे शेयर करते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी आपको, एंड धीरे धीरे दे हेल्प यू टू मूव ऑन फ्रॉम दैट सिचुएशन। सेकेंड जो हमारा ओसीडी है, उसको उसके लिए साइकोथेरेपी है, उसके अंदर एक सीबीटी आती है, दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो वो तो होती ही है इसके अंदर सेम। सेकेंड होती है एक एक्सपोजर ट्रीटमेंट होता है, जिसके अंदर हम लोगों को ना, अगर किसी को क्लीननेस की आदत है तो हम धीरे धीरे उसके सामने डस्ट रखते हैं, धीरे धीरे उसको बिहेव करवाते हैं कि उस चीज से धीरे धीरे अडेप्ट हो जाए उस चीज से, एंड और उससे ओवरकम होने लग जाए धीरे धीरे। इसमें ही कुछ और है सपोर्ट ग्रुप, जैसे कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं एंड वो हर पर्सन एक अपनी अपनी बताता है, एंड जब आप उनकी सुनते हो ना एंड देखते हो कि उन्होंने कैसे उस चीज़ को फेस करा, तो आपको भी लगता है कि हाँ यार मैं भी कर सकता हूँ, आपको सपोर्ट मिलता है, इसलिए सपोर्ट ग्रुप थेरेपी। एक और है जिसको हम रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो नेगेटिव बिहेवियर है या कुछ नेगेटिव थॉट्स है उनके माइंड में, उसको पॉजिटिव करने का ट्राई करते हैं, इमोशनली उसको ट्रीट करने का ट्राई करते हैं। एक है हमारी ग्रुप साइकोथेरेपी। अब साइकोथेरेपी में 1-to-1 एक साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर बात करते हैं, बट उसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं एंड वो डॉक्टर उनसे कनेक्ट करता है और वो उनको समझाता है उस पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को। एक इसके बाद एक लास्ट है हमारी सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। इसमें क्या होता है कि ये ना एक्सपोजर की तरह ही होती है, बट इसमें ना हम धीरे धीरे, लाइक अगर हमने एक चीज फॉर एग्जांपल एक किसी को हमने थोड़ी सी चीज खिलाई, जैसे कि डॉग है, ठीक है, हमने उसको थोड़ा सा एक आज कोई ब्रेड खिलाई थोड़ी सी, फिर उसके बाद हमने सेकेंड टाइम वो जो आया उसके बाद थोड़ी सी उससे ज्यादा खिलाई, फिर तीसरी बार उससे ज्यादा खिलाई। तो ऐसे ही हमने उसको पहले उसको छोटा सा फेयर जो है उससे डील कराया, फिर उसका सेकंड फेयर है उससे डील कराया, फिर थर्ड है उससे डील कराया। तो धीरे 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 क्या होगा, वो मूव ऑन करता रहेगा, उसके जो सारे फियर्स है वो निकलते रहेंगे। तो ये तो थी हमारी ओसीडीज की थी। अब हमारा लास्ट है पीटीएसडी। पीटीएसडी को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसके ना दो वेज है। एक तो साइकोथेरेपी जो तीनों में कॉमन है, उसमें हम उस पर्सन को हेल्प करते हैं कि वो जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं उनको फेस करे, उनको दबाए ना अपने अंदर, उनको फेस करे। क्योंकि जब तक आप कोई चीज फेस नहीं करते, उसको बाहर नहीं निकालते हो कि आपने क्या देखा, तो आप अंदर ही अंदर नहीं घुटते चले जाते हो, ठीक है। जैसे कि मैं हमेशा एक एग्जांपल लेती हूँ कि आप जब तक कोई अपनी आपको चोट लगी है, ठीक है, आपको बाहर से दिख रही है कि ठीक हो गई है, बट जब तक हम उस पर डेली वो दवाई नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो ठीक कैसे होगी, अंदर से हील कैसे होगी। बाहर से तो बड़ा अच्छा सा दिख रहा होता है कि हाँ ठीक है ठीक हो रही है, बट अंदर से वो नहीं हो रही होती है, तो उसको ट्रीट करना जरूरी है। तो और सेकेंड वे है हमारा आई मूवमेंट थेरेपी। उसमें क्या होता है कि पर्सन को ना, हम जब भी वो ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो रहे होते हैं ना, तो उसको आई मूवमेंट्स, हम आई एक्सरसाइज सिखाते हैं, जिसकी वजह से वो इस चीज को ना
फेस कर पाता है, उसको आंखें बंद करने की बजाय वो उसको देखता है, उससे कि हाँ उसको बात करता है तो वो देख के बात करेगा, उसको बताएगा, तो धीरे धीरे उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये सारी थी हमारी इसके ट्रीटमेंट कैसे कैसे हो सकता है। तो आप किसी को भी देख रहे हैं अपने आसपास और वो इन चीज़ों से डील कर रहे हैं, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। ये कुछ मेडिकेशंस के अलावा, क्योंकि मेडिकेशंस हार्मफुल होती है कि कहीं ना कहीं, तो आप उनकी इन थेरेपीज के अलावा, इन थेरेपीज के साथ साथ उनकी मदद कर सकते हैं, उनको खुश रखने के लिए उनको सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर्स के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना चाहते हैं तो इन थेरेपीज के बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं, या आप हमारी जो साइट है या हमारी इंस्टाग्राम साइट है, मैं लिंक डाल दूंगी, आप उन पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि हाँ मुझको ये फेस हो रहा है, तो आप मेरे को बताइए कि प्रॉपर इसकी ये थेरेपी है, एंड आई हेल्प यू आउट गाइस। मैंने ना देखो इधर पोस्टर भी बना रखा है कि ये पर्सन है जो बाहर से ना बहुत खुश दिख रही है, पर अंदर से ना वो चिल्ला रही है कि मेरे को कोई हेल्प करो, मेरे को इस चीज से कहीं बाहर निकालो। तो मैंने दिखा रखा है कि यू आर नॉट अलोन, हम हैं। और अब मैंने 3-4 वेज दिखा रखे हैं कि आप फैमिली के पास जा सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स के पास जा सकते हो, एंड आप थेरेपीज ले सकते हो, एंड आपके पास होप है, एंड मे बी आई कैन बी योर होप। आप मैं ट्राई करो। आप मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक नीचे डाल रही हूँ, एंड यू कैन गाइज कनेक्ट टू मी, आई हेल्प यू, आई सजेस्ट यू सम डॉक्टर्स। if you don't want doctors, I'll talk to you through these therapies, but also don't take any medicines without doctor prescription. तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। प्लीज गाइज लाइक शेयर कमेंट एंड बताइए आपको कैसी लगी। आपके व्यूज और लाइक्स कमेंट बहुत जरूरी है मेरे लिए, ताकि मैं आगे ही वीडियोस ऐसे बनाती रहूँ, इतनी पॉजिटिविटी के साथ बनाती रहूँ, एंड मेरे को रहे कि हाँ लोग सुन रहे हैं मुझको, देख रहे हैं इसको। तो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आई लव यू ऑल। सो बाय बाय।